हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। आज का चैप्टर है क्लास 6 का 11th चैप्टर, प्रकृति की अमूल्य संपदा। इसमें हम सॉल्यूशन देखेंगे और इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि चित्र 11.9 में प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित वस्तुओं को दर्शाया गया है। उन्हें उनके अव्यवस्थित नामों से मिलाइए, एक अन्य तालिका बनाइए और इन संसाधनों के नाम लिखिए। इन संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो फिर आप देख रहे हैं इसमें जो नाम है संसाधनों के आगे पीछे कर रखे हैं, इनके जो अक्षर हैं इन नामों में देखिए, ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड है नहीं। तो फिर इसको मीनिंगफुल बनाएंगे तो ये सबसे पहले वाला बनेगा चट्टान, फिर दूसरा बनेगा वन, और तीसरा है इसमें पवन, और चौथा है जल। तो इसको मिलान भी कर सकते हैं हम। इसका नल को करेंगे, नल में से जल निकल रहा है तो जल ये बन जाएगा, और पवन पवन यहाँ है, और वन होगा ये रहे, और चट्टान ये रही। तो फिर और इसमें जो चट्टान है वो अनवीकरणीय संसाधन है, जबकि वन वन पवन और जल नवीकरणीय संसाधन है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य और असत्य हैं। यदि असत्य है तो उन्हें सही करके पुनः बताइए। तो फिर प्रकृति में पहला है, इसमें प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, तो यह हो जाएगा सत्य। फिर दूसरा, पहला तो सत्य है, दूसरा हमारा मशीन प्रकृति में पाए जाने वाला एक संसाधन है, ये असत्य है। तीसरा, प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है, ये है सत्य। और वायु एक नवीकरणीय संसाधन है, ये भी सत्य है। नोट कर लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट है अब इसमें हमको विकल्प चुनने हैं। तो फिर आप देखेंगे इसको, जो ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है वो कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण, नवीकरणीय संसाधन जो बनता रहता है, तो वो हो जाएगा जल। नेक्स्ट इसमें है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। अब हम इसमें देखेंगे कि निम्नलिखित को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करें। तो आपको इनको वर्गीकृत करना है, कोयला, प्राकृतिक गैस, वन और खनिज को, कि इनमें से कौन सा नवीकरणीय है और कौन अनवीकरणीय है। तो वन जो है वो है नवीकरणीय, बाकी तीनों अनवीकरणीय हो जाएंगे। फिर 5वां क्वेश्चन है, हम ये क्यों कहते हैं कि पेट्रोल एक अनवीकरणीय संसाधन है। हम पेट्रोल को अनवीकरणीय संसाधन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और इसका पुनर्निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, वनों को पुनः उगाना कठिन है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर आप नोट करेंगे, वनों को पुनः उगाना कठिन है क्योंकि पेड़ों की वृद्धि में लंबा समय लगता है और वनों का पारिस्थितिक तंत्र जटिल होता है। पेड़ों की कटाई से जैव विविधता, मृदा संरचना और जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये हो गया 6th का आंसर। अब 7th का देखेंगे कि 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाइए जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, उनका उपयोग कम करने की विधियां सुझाएं। तो जैसे कि हम खाना बनाने के लिए पहली गतिविधि हमारी हो जाएगी खाना पकाना, उसमें हम करते हैं प्राकृतिक गैस का उपयोग, उसकी जगह पर हम उसके उपयोग को कम करने के लिए हम कर सकते हैं सौर कुकर का उपयोग। फिर नेक्स्ट गतिविधि हमारी पीने का पानी, और उसमें हम पानी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम जल कुशल नल का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड है कागज़ का उपयोग, इसमें हम कागज़ जो बनता है वो पेड़ों से बनता है, जिसके लिए हम डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। और बिजली का उपयोग करते हैं, चौथी गतिविधि हो जाएगी हमारी बिजली का उपयोग, उसमें कोयला और प्राकृतिक गैस उपयोग होती है, और उसको हम कम उपयोग करने के लिए ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं। 5वीं गतिविधि हमारी कार चलाना, उसमें हम पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, पेट्रोल डलता है और
पेट्रोलियम से ही सारी चीज़ें बनती हैं, सीएनजी और डीजल और पेट्रोल, तो फिर उसकी जगह पर हम सार्वजनिक परिवहन या फिर साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। ये हो गई 5 गतिविधियाँ। 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 4 गतिविधियों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति में संभव है। तो पहला हो जाएगा सांस लेना, हम जो सांस लेते हैं। दूसरी गतिविधि हो जाएगी पौधों का प्रकाश संश्लेषण। तीसरा हो जाएगा कागज की पतंग उड़ाना। चौथा हो जाएगा मोमबत्ती जलाना। आग जलाने के लिए भी हमें ऑक्सीजन वायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है 9th, आप अपने घर के आसपास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार योगदान देंगे, ऐसे कार्यों की सूची बनाइए। तो सबसे पहले हम इसमें पड़ोसियों को अपने बगीचों में पौधे उगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा हो जाएगा हरित पहल करने के लिए स्थानीय स्कूलों के साथ सहयोग करेंगे। और तीसरा होगा मौजूदा पेड़ों और हरित स्थानों की सुरक्षा की वकालत करना। चौथा हो जाएगा सामुदायिक वृक्षारोपण अभियान में भाग लेना। और पांचवा हो जाएगा स्थानीय पार्कों और खुले स्थानों में पेड़ लगाना। अब इसमें नेक्स्ट है कि दिखाए गए चित्र में हम देखते हैं कि भोजन बनाया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भोजन बनाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है? इसमें हो रहा है सौर ऊर्जा का उपयोग। आप देखिए इसको खुले में और धूप आ रही है, उसमें धूप से खाना बनाया जा रहा है, सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। और इसका लाभ है भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग का एक लाभ और एक हानि लिखिए। लाभ तो इसका हो जाएगा कि सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है और स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। इससे हमारे पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता और यह पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ठीक है, अब इसमें 11th क्वेश्चन को हम देखते हैं कि बड़े पैमानों पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता में प्रभाव पड़ता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेड़ों के बिना बारिश से मिट्टी बह जाती है, जिससे उपजाऊ ऊपरी मिट्टी नष्ट हो जाती है। इसके अलावा पेड़ों से गिरे पत्ते सड़ जाते हैं और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं, जिससे इसकी उर्वरता और संरचना बढ़ जाती है। पेड़ों को काटने से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक साथ बांधने में मदद करती हैं, जिससे कटाव को रोका जा सकता है। यह आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब 12th का है। 12th क्वेश्चन का 12th को पढ़ लेते हैं पहले। 2 मानवीय गतिविधियां बताइए जिससे वायु प्रदूषित होती है और एक कार्य सुझाएं जो वायु प्रदूषण कम करने में सहायक हो। तो पहली गतिविधि हो जाएगी कि वनों की कटाई से पेड़ों की संख्या कम हो जाती है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं, जिससे ग्रीन गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है। दूसरी, वाहनों और कारखानों में जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषक हवा में मिलते हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क पर जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की संख्या कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। अब 13 क्वेश्चन है। एक परिवार सौर पैनल बिजली उत्पादन के लिए, गैस स्टोव खाना बनाने के लिए और पवन चक्की कुएं से पानी खींचने के लिए उपयोग करता है। क्या होगा यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश ना हो? तो अगर सौर पैनल से बिजली उत्पादन नहीं हो सकेगा, जिससे बिजली की कमी हो जाएगी। और अगर गैस स्टोव चलाने में कठिनाई हो सकती है। और तीसरे में पवन चक्की के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल सकेगी। 4th है, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जीवाश्म ईंधन, ये वन, वायु, पेट्रोलियम, कोयला, जल और अनवीकरणीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो इसमें हम लिखेंगे अनवीकरणीय। फिर अनवीकरणीय संसाधन में हो जाएगा जीवाश्म ईंधन यहाँ पर। और जीवाश्म ईंधन के बाद इसमें आ जाएगा पेट्रोलियम और कोयला। ठीक है, फिर और यहाँ पर आएगा वन, वायु और जल, ये हो जाएंगे नवीकरणीय संसाधन। फिर नेक्स्ट है, उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है, इसलिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या यह उचित है? चर्चा कीजिए और एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई उचित नहीं है, इसका समाधान पेड़ लगाना और वनों का संरक्षण करना है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट में वनों की महत्ता, पर्यावरण पर प्रभाव और संरक्षण के उपायों पर चर्चा करनी चाहिए। यह आप सब कर सकते हैं अपनी क्लास में। और फिर 6th हो जाएगा, इसमें 16 क्वेश्चन का आंसर है। ये भी आपको खुद ही करना है कि अपने विद्यालय में पानी के उपयोग कम करने के लिए एक योजना बनाइए। इस योजना को साकार करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे और इससे पर्यावरण को कैसे सहायता मिलेगी।
तो हम इसमें मैं भी बता देती हूँ कुछ पॉइंट्स, तो आप भी उसको कर सकते हैं नोट कि पानी के रिसाव को ठीक करें। अगर कहीं पे पानी रिस रहा है तो उसको ठीक कर सकते हैं, और पानी के अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है, और वर्षा जल संरक्षण की योजना बनाई जा सकती है। फोर्थ है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पानी के उपयोग में कमी से पानी की बचत होगी और यह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करेगा। आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।